हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। न्यूज़ चैनल्स में फुल टू ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है कि रशिया के मिलिट्री ने बगावत किया हुआ है। आप में से कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या सर ये सच में हुआ है, बगावत अगर हुई हो तो किसके खिलाफ हुई है, क्यों हुई है। उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि रशिया के एक मर्सिनरी ग्रुप जिसका नाम वैगनर है। देखिए, थोड़ा बहुत मैं आपको क्लैरिटी इस मर्सिनरी के बारे में बता दूं। मर्सिनरी आप उस शख्स को कहोगे जो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कि वो सोल्जर्स जो पैसे के लिए काम करते हैं। वैसे तो सोल्जर देश को बचाने के लिए काम करते हैं, लेकिन चंद लोगों को यहाँ पर रिक्रूट किया जाता है और जो भी काम उन्हें दिया जाता है वो वहाँ पर करते हैं। सो रशिया का मर्सिनरी ग्रुप है जिसका नाम है वैगनर। तो वहां पर वैगनर के चीफ ने यहाँ पर वर्व किया हुआ, यानी कि कसम उसने खाई हुई है कि रशिया के मिलिट्री लीडरशिप को वो टॉपल करेगा। तो यहाँ पर बगावत दरअसल रशिया की मिलिट्री ने नहीं किया हुआ है, एक मर्सिनरी ग्रुप ने किया हुआ है जो मिलिट्री के साथ मिलकर काम कर रही थी। मैं आपको इसके बारे में एक होलिस्टिक व्यू बताऊंगा, ए टू जेड आपको डिस्कशन में भी मैं आपको करके बताऊंगा। तो जैसा ही क्रेमलिन यानी कि रशिया के सरकार ने पूरी तरीके से कहा कि जो वैगनर ग्रुप है वो आर्म्ड रेबेलियन कर रहे हैं, तो विद इन कपल ऑफ आवर्स ही हमें देखने को मिला कि रशिया के इस वैगनर मर्सिनरी ग्रुप के चीफ ने कहा कि पूरी तरीके से मैं रशिया के मिलिट्री लीडरशिप को टॉपल कर दूंगा। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी माना जा रहा है कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोग जो मर्सिनरीज यहाँ पर रशिया के लिए यूक्रेन में फाइट कर रहे थे इस वैगनर ग्रुप में, अब जाहिर सी बात है कि वो रशिया की ओर रुख उन्होंने लिया हुआ है। और ओपनली यहाँ पर वैगनर के चीफ ने भी थ्रेटन किया हुआ है कि अब हम बहुत ही जल्द मॉस्को तक भी आने वाले हैं। और जाहिर सी बात है कि दरअसल यही वो मर्सिनरी ग्रुप था वैगनर जिसने वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट पेस्ट आप कह सकते हैं कॉस्टली फाइट जहां पर हुई थी बखमुत, जो कि यूक्रेनियन के ईस्टर्न रीजन का हिस्सा था, जिसे जीतने में रशिया को बहुत ही मुश्किल हो रही थी, तो उसे जीतने में भी इस वैगनर ग्रुप ने बहुत ही मदद की हुई थी। तो ये वैगनर ग्रुप दरअसल है क्या? क्या ये पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है या फिर रशिया के मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है? तो दरअसल ये एक प्राइवेट आर्मी मानी जाती है मर्सिनरीज की। मर्सिनरीज जैसे कि मैंने कहा कि ज्यादातर इसमें पुराने सोल्जर्स होते हैं या फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स होते हैं, एलाइड फोर्सेस के रिटायर्ड वगैरह लोग होते हैं, ठीक है। तो पैसों के लिए यहाँ पर ये कुछ भी कर सकते हैं। तो वैगनर ग्रुप ने खुद को प्राइवेट मिलिट्री कंपनी की तरह एस्टेब्लिश किया हुआ है और अभी करेंटली ये रशिया की मदद कर रहे हैं यूक्रेन में लड़ाई लड़ने के लिए। और अभी जो है जो कि झड़प यहाँ पर हुई है, रशिया की सरकार को, रशिया की मिलिट्री को पता चल चुका है कि ये लोग अब आहिस्ता से बगावत कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से रशियन सरकार अब इस वैगनर ग्रुप को अपने हाथ में कंट्रोल में करने की कोशिश कर रही है। थोड़ा बहुत पहले इस वैगनर ग्रुप के बारे में जानते हैं। ऑफिशियली इसे पीएमसी वैगनर कहा जा रहा था और पहली बार ये रिकॉग्नाइजेशन 2014 में हुआ था, यानी कि इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये दरअसल एक सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन की तरह पहले काम करता था और पहली बार इनका रिकॉग्नाइजेशन जो है वो ईस्टर्न यूक्रेन में प्रो रशियन सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करने में आया हुआ था, यानी कि जो प्रो रशिया के सपोर्टर्स थे ईस्टर्न यूक्रेन रीजन में, उन्हें ये सपोर्ट कर रहे थे, बैकिंग कर रहे थे। एट दैट टाइम ये महज एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहे थे जो मोस्टली अफ्रीका और मिडिल ईस्टर्न रीजन में ही काम करते थे। और लगभग 5000 ही इनके पास फाइटर्स थे उस टाइम फ्रेम में, और ज्यादातर रशिया के वेटरन जो एलाइट रेजिमेंट्स में, स्पेशल फोर्सेस में काम कर चुके हुए थे, वही लोग इस सीक्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा थे। लेकिन सिंस देन कंसिडरेबली इनका नंबर ग्रो होते ही आ रहा है। और सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट रिसेंटली उन्होंने 2022 में किया हुआ था, क्योंकि रशिया के पास जो थी एक ट्रबल हो रहा था कि रेगुलर आर्मी में यहाँ पर लोग मिलना बहुत ही उन्हें मुश्किल हो चुका हुआ था। और अब जो कि यूक्रेन पर यहाँ पर इन्वेजन भी करना था, तो कई सारे यहाँ पर इस तरीके के सोर्सेस की या फिर लोगों की जरूरत थी जो कि वैगनर फुलफिल कर सकता था। तो वैगनर ने यहाँ पर रशिया के फोर्सेस को मदद करने के लिए लार्ज नंबर्स में रिक्रूटमेंट चालू किया हुआ था। कहा जाता है कि 80% ऑफ जो वैगनर का ट्रूप है, खासकर जो यूक्रेन में लड़ रहे हैं, वो सभी प्रिजन से लिए गए हैं। ये खुद आंकड़े जो है वो दरअसल यूएस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हमें बता रहा है। देखिए, वैसे तो रशिया में जितने भी मर्सिनरी फोर्सेस हैं वो सभी इलीगल हैं, लेकिन इस मर्सिनरी ग्रुप ने रशिया में खुद को एक कंपनी की तरह एस्टेब्लिश किया हुआ है, रजिस्टर किया हुआ है 2022 में, और उन्होंने अपना एक हेडक्वार्टर्स भी ओपन किया हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग में। तो ये पूरी तरीके से कंपनी की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो वैगनर ग्रुप यूक्रेन में कर क्या रहा है? देखिए, वैगनर ग्रुप जो है वो हेवीली इन्वॉल्व है रशिया के उस एरिया को कैप्चर करने में जो कि ईस्टर्न यूक्रेन का रीजन है, दैट इज बाखमुत। यहाँ पर आप देख सकते हैं उस रीजन को। लुनेस्क और लुहांस्क और डोनेस्क दोनों तो खुद रशिया की मिलिट्री ने ऑक्यूपाई किए हुए थे, लेकिन ये एक ऐसा सिटी या फिर एक ऐसा रीजन था जो आसानी से पकड़ में रशिया के नहीं आ रहा था। तो इस बखमुत रीजन को पकड़ने के लिए यहाँ पर रशियन मिलिट्री फोर्सेस को वैगनर ग्रुप का मदद करना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहा। और खुद यूक्रेन के कई सारे ट्रूप्स ने बताया कि खुले तौर पर इन लोगों को यहाँ पर ओपन ग्राउंड्स में छोड़ा गया, कई सारा बुचरिंग यहाँ पर यूक्रेनियन फोर्सेस का किया गया, ट्रूप्स का किया गया बिकॉज ऑफ दिस वैगनर ग्रुप। इनिशियली रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो किसी भी तरीके का मेंशन देने से इनकार किया हुआ था वैगनर ग्रुप के बारे में कि वो फाइटिंग में इन्वॉल्व थे वगैरह, लेकिन बाद में बहुत ही तारीफ की इस ग्रुप की कि हाँ, बहुत ही करेजियस और सेल्फलेस रोल इन लोगों ने प्ले किया हुआ है रशिया के इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करने में।
थोड़ा बहुत वैगनर ग्रुप के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं। माना जाता है कि एक फॉर्मर रशियन आर्मी के ऑफिसर थे जिनका नाम था डिमिट्री उटकिन। यहाँ पर आप उनका इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही एलाइड फोर्सेस का हिस्सा थे और रशिया जो चेचनियन वॉर में जुड़ा हुआ था वहाँ पर ये वहाँ पर इन्होंने कई सारे असाइनमेंट्स वगैरह भी किए हुए थे। और यहीं पर था जब वैगनर का पहला फील्ड कमांडर भी यहीं पर वो बने हुए थे। और दरअसल इस ग्रुप का नाम भी दरअसल उन्होंने अपने फॉर्मर रेडियो कॉल साइन पर ही रखा हुआ है, वैगनर। तो ये बहुत ही अच्छा खासा बैकग्राउंड के साथ ही इन्होंने ये मर्सिनरी ग्रुप एस्टैब्लिश की हुई है। लेकिन प्रॉब्लम आप उटकिन के साथ नहीं है, प्रॉब्लम आप यहाँ पर जो करंट हेड है जो कि येवगेनी रिजोगजिन साहब, यहाँ पर आप उनकी इमेज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो येवगेनी जो कि करंटली एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है जिनका निकनाम पुतिन का शेफ भी था, यानी कि ही इज आल्सो नोन एज पुतिन शेफ, क्योंकि वो दरअसल क्रेमलिन को केटरिंग के सर्विसेज भी प्रोवाइड करते थे। मैं आपको उसकी इमेज भी बताऊंगा। तो ये करंटली यही वो हैं जिन्होंने ये वव लिया हुआ है, कसम खाई हुई है कि मिलिट्री लीडरशिप को रशिया की टॉपल करेंगे। और वैगनर ग्रुप ने अपना पहला ऑपरेशन जो पब्लिकली किया हुआ था वो दरअसल क्रीमिया को एनेक्स जब रशिया कर रहा था तो वहाँ पर उन्होंने कई सारे सर्विसेज दिए हुए थे 2014 में। आप यहाँ पर इमेज भी देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर खाना परोस रहे हैं पुतिन को। तो फ्रॉम अ शेफ टू बीइंग अ मर्सिनरी हु इज लिटरली अपोजिंग द पुतिन हिमसेल्फ। तो बहुत ही सारे कैडर्स इन्होंने क्लेम किए होंगे इस हद तक पहुंचने के लिए। और माना ये भी जा रहा है कि अभी जो रिसेंटली 2022 फरवरी में जो इन्वेजन हुआ था यूक्रेन का, वहाँ पर भी कई सारे फॉल्स अटैक्स यहाँ पर किए गए थे जस्ट इस प्रिटेक्स्ट पर के क्रेमलिन को कहीं ना कहीं एक मौका मिले कि वो इन्वेड कर सकें यूक्रेन को। यानी कि एक ऐसा सिनेरियो यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई कि देखो यूक्रेन से ही झड़प हो रही है और इन रिटेलिएशन रशिया ने यहाँ पर इन्वेड किया हुआ था। अब वैगनर का क्लैश रशियन मिलिट्री कमांडर्स के साथ कब हुआ? अभी तो हमने देखा कि सर वो दोनों मिलकर काम कर रहे थे, पैरामिलिट्री फोर्स की तरह ये लोग जुड़े हुए थे। तो रिसेंट महीने में हुआ क्या कि मिस्टर प्रिगोजिन जो थे वो रिपीटेडली अक्यूज कर रहे थे रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को, और साथ ही साथ वो यूक्रेन की आर्मी के हेड को भी यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहे थे कि दोनों इनकम्पिटेंट है। इतने सालों से वॉर जो है वो कंटिन्यूसली, अब तो साल से ज्यादा हो चुका हुआ था, वॉर वो चल रहे थे। और साथ ही साथ रशिया के डिफेंस मिनिस्टर पर यह चार्ज लगाया जा रहा था कि वो डिलिबरेटली अंडर सप्लाई कर रहे थे वैगनर यूनिट्स को जो कि यूक्रेन में फाइट कर रहे थे। यानी कि उनके लड़कों को, उनके जो कोई भी मेंबर्स थे, उन्हें सही तौर पर सप्लाईज वगैरह यहाँ पर नहीं मिल रहे थे। और साथ ही साथ यहाँ पर चंद ऐसे एलिगेशंस भी लगाए गए कि रशियन फोर्सेस जो है वो इन्हें कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, और चंद ऐसे अटैक्स में खुद इनके लोग जो है वो मारे गए हुए हैं। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने खुले तौर पर कहा कि जितने भी वॉलंटरी फॉर्मेशंस हैं जो कि यूक्रेन वॉर में मदद दे रहे हैं मिलिट्री का, उन्हें चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट से साइन करें बाय द एंड ऑफ जून। लेकिन वैगनर ग्रुप का यहाँ पर किसी भी तरीके का जिक्र नहीं किया गया। लेकिन ये अटेम्प्ट से हम ये तो कह सकते हैं कि रशिया की सरकार जो है वो इस सभी मर्सिनरी ग्रुप से, जितने भी वॉलंटरी ग्रुप्स हैं, उन पर पकड़ हासिल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मिस्टर प्रिगोजिन ने खुले तौर पर यह स्टेटमेंट इशू किया हुआ है कि ना ही उनके फोर्सेस कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, ना ही कुछ होगा, और वो पूरी तरीके से इन कॉन्ट्रैक्ट्स को बाइकआउट करेंगे। तो ये वैगनर ग्रुप क्या सिर्फ यूक्रेन में ऑपरेट कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। 2015 में ऑलरेडी वैगनर ग्रुप की मर्सिनरीज ने सीरिया में भी पार्ट लिया हुआ था, जहां पर वो प्रो गवर्नमेंट के फोर्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं और वहां के ऑयल फील्ड्स को भी वो गार्ड कर रहे हैं। अब जो कि एक कंपनी है, जहां कहीं पर भी सर्विसेज चाहिए वो जरूर देगा। वैगनर ग्रुप जो है वो लिबिया में भी आपको पाया जाएगा, जहां पर वो खासकर जनरल खलीफा हफ्तार साहब जहां पर पूरी तरीके से बगावत कर रहे हैं, उनके फोर्सेस को भी यहाँ पर सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉयल रहे हुए हैं। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी वहाँ पर इन्हें इनवाइट किया हुआ है वैगनर ग्रुप को कि वो डायमंड माइंस को वहाँ पर गार्ड करें, और साथ ही साथ सूडान में भी कई सारे गोल्ड माइंस को ये करंटली गार्ड कर रहे हैं। माली में भी ये लोग गए हुए हैं, वेस्ट अफ्रीका में, वहाँ पर सरकार ने उन्हें बुलाया हुआ है और इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप्स के खिलाफ वहाँ पर ये लड़ रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो येवगेनी प्रिगोजिन ने जो ये थॉट बनाया हुआ है कि वो पैसा वगैरह सबमिट करेंगे, और जाहिर सी बात है यूएस ट्रेजरी ने भी ये कहा कि बिकॉज ऑफ इस तरीके के असाइनमेंट्स लेने से ये ग्रुप जो बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, और जितने भी सैंक्शंस लगा हुए माइनिंग कंपनीज वगैरह हैं जिसमें स्टेक्स हैं येवगेनी प्रिगोजिन के, उन सभी को ये इलीगली बचाने की भी कोशिश कर रहा है। क्या कोई अलेजेड वॉर क्राइम्स भी इन्होंने कमिट किया हुआ है? क्योंकि ऐसे कई सारे मर्सिनरी ग्रुप्स हमें दुनिया भर में देखने को मिलेंगे। तो क्या कई क्राइम्स भी इन्होंने कमिट किया हुआ है? तो हाँ, चंद एलिगेशंस भी लगाए गए हैं। दरअसल इसी साल जनवरी में हुआ क्या, इसी वैगनर ग्रुप के एक फॉर्मर कमांडर ने असाइलम क्लेम किया हुआ था नॉर्वे में, और उन्होंने ये खुली तौर पर पुष्टि की कि कहाँ उन्होंने कई सारे वॉर क्राइम्स जो विटनेस किए हुए हैं, खासकर यूक्रेन में जब वैगनर ग्रुप गया हुआ था। तीन वैगनर ग्रुप्स ऐसे मर्सनरीज के हैं जिन पर एलिजेडली यूक्रेनियन प्रोसिक्यूटर्स ने चार्जेस लगाए हुए हैं कि उन्होंने मारा हुआ है और टॉर्चर किया हुआ है सिविलियंस को यूक्रेन के कैपिटल काइव में अप्रैल 2022 में, अलॉन्ग साइड रेगुलर रशियन ट्रूप्स ऑल्सो, यानी कि रशियन ट्रूप्स ने भी एक वॉर क्राइम्स कमिट किए हुए और साथ ही साथ वैगनर ग्रुप वालों ने भी। जर्मन इंटेलिजेंस भी यहाँ पर आया और उन्होंने ये कहा कि वैगनर मर्सिनरीज जो है उन्होंने बूछा
ये बुचा जो कि एक और सिटी है यूक्रेन में, वहाँ पर भी कई सारे ऐसे मैसेकर सिविलियन के किए हुए हैं मार्च 2022 में, जब वॉर ओपन होने के बाद ही। और यूनाइटेड नेशंस और फ्रेंच सरकार भी यहाँ पर वैगनार के मेंबर्स पर उन्होंने लांछन लगाया हुआ है कि कई सारे रेप्स और रॉबरीज भी यहाँ पर कमिट किए गए हैं, खासकर सिविलियंस के खिलाफ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक्स में। और 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने पूरी तरीके से वैगनार पे अक्यूज किया, वैगनार मर्सिनरीज पे, कि ये लोग जो है वो लैंडमाइंस वगैरह प्लांट कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस वगैरह जो है वो कैपिटल ट्रिपोली, जो लीबिया का कैपिटल है, वहां पर भी आसपास इस तरीके के प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट वी प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक एनडीए, सीडीएस, एफकैट एंड वॉरियर 10 द कोड व्हिच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।